तो आप देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो इस समय आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। और फ्रेंड, एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य के लगभग 2 से 3% जरूर पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड, इसी के रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप इंपोर्टेंट मौलिक कर्तव्य के टॉप क्वेश्चन। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों जिन भाइयों के मौलिक कर्तव्य याद हैं उनके लिए दोस्तों ये क्लास रिवीजन के तौर पर कार्य करेगी। ठीक है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का फ्रेंड हमारा पहले क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हम मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य होते हैं संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट उसकी बात करते हैं फ्रेंड। अच्छा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान में शुरुआत से नहीं थे, ये दोस्तों बाद में जोड़े गए थे। ठीक है। और दोस्तों कब जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कौन से भाग में जोड़ा गया था ये? तो भाग चौथे का ए में जोड़ा गया था। ठीक है। यानी कि भाग 4A में जोड़े गए थे। और दोस्तों किस अनुच्छेद में है ये? तो अनुच्छेद 51 का ए में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, शुरुआत में यानी कि जिस समय मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय इनकी संख्या 10 थी। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो फ्रेंड, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा फ्रेंड, एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए थे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बाद में एक और संशोधन हुआ था मौलिक कर्तव्य में, वो हुआ था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। कब जोड़ा गया था फ्रेंड? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। अच्छा दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य था कौन सा वो? तो 11वां मौलिक कर्तव्य था फ्रेंड, इसमें था प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष तक जरूर स्कूल भेजें। ठीक है। ये था दोस्तों हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कभी कभी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्या कहना है निम्न में से 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ठीक है। वो ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में दे देगा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, इस तरह से एक ऑप्शन दे देगा। तो दोस्तों वो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि हमारा पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है। 3 यहाँ से ऑप्शन दे देगा और एक यहाँ से दे देगा। तो फ्रेंड, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता लगा दोगे आराम से। तो दोस्तों मैं आपको पहला मौलिक कर्तव्य बताता हूँ। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ठीक है। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा फ्रेंड, हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। ठीक है। इसके अलावा हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता और एक अखंडता की रक्षा करना। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड, हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और अपवाहन, ठीक है, अपवाहन करने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। ठीक है। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको टॉप 24 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। उसको भी आप ध्यान से देखना। इसके अलावा फ्रेंड, हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है एक सामान्य भाईचारे की, मतलब एक सामान्य भाईचारे का भाव, मतलब भाईचारे की भावना रखना। ठीक है। ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड समग्र संस्कृति का संरक्षण करना। इसके अलावा हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की मतलब का संरक्षण करें। इसके अलावा हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करें। इसके अलावा नवा है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। इसके अलावा फ्रेंड, हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और फ्रेंड, हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है और हमारा आखिरी मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है। जिन भाइयों को दोस्तों मौलिक कर्तव्य याद है तो दोस्तों उनके लिए क्लास रिवीजन के तौर पर कार्य करेगी। ठीक है। नेक्स्ट अब दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड, हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर आपने ऊपर की जानकारी अच्छी तरह से पढ़ी है तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को जरूर पूरी तरह हल कर दोगे। ठीक है। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स करके बताना कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था कहां से लिया गया दोस्तों, ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और दोस्तों रूस को पूर्व सोवियत संघ बोलते हैं। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा मतलब रूस को ये बोलते हैं, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों मैंने आपको समिति बताई थी, कौन समिति थी फ्रेंड वो थी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। दूसरे का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड कब किया गया था? तो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये किया गया था 1976 में। यानी कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर घुमा देता है तो आप क्वेश्चन को गलत कर जाते हो। ध्यान रखना दोस्तों, 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन बाद में 2002 के बाद 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, कब कब निर्धारित किया गया फ्रेंड? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। ठीक है, और कब हुआ था फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन? तो ये 1976 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो फ्रेंड ये किए गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, लेकिन बाद में दोस्तों जब 86वें संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो फ्रेंड ये किए गए थे 1976 में। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको मतलब एग्जामिनर जो है क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपको दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? ठीक है, तो दोस्तों किस में जोड़ा गया था ये? अब दोस्तों कुछ बच्चे होंगे जो जल्दबाजी में ऑप्शन बी टिक करके आ जाएंगे और दोस्तों यहीं पर उनका गलत हो जाएगा। ठीक है सवाल, तो दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और दोस्तों आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ध्यान से टिक करने हैं। तो फ्रेंड कौन सा है? तो भाग चौथे का ए में जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना और उसका ऑप्शन ध्यान से लगाना है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो फ्रेंड ये जोड़ी गई भाग 4 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, भाग चौथे का ए में जोड़ी गई है ये। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो फ्रेंड किस में की गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान से लगाना है। ठीक है, ऑप्शन ये की गई है 51 का ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बच्चे क्या होंगे जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी टिक कर आएंगे, उसमें उनको लगेगा कि 50 से है, लेकिन दोस्तों 51 का ए में जोड़े गए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और दोस्तों 1976 के समय कितने थे? तो 1976 के समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो फ्रेंड ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये दोस्तों सन आपको बिल्कुल रट लेनी है और याद रखनी है बिल्कुल सही तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब फ्रेंड उद्देश्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का क्या उद्देश्य रहा था? ठीक है, तो दोस्तों उद्देश्य रहा था इसमें मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, ये भी नहीं है दोस्तों। इसमें था तीसरा है हमारा विनाशक। ठीक है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो फ्रेंड संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य जो हैं ये सभी नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए हैं। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य ठीक है उल्लिखित किए गए संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? मतलब किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो दोस्तों ये 48 का ए में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, अनुच्छेद 48 का ए में है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना। ठीक है, ये दोस्तों अनुच्छेद 48 का ए कहता है। ठीक है, ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना है आपको और उसमें ठीक है ध्यान से टिक करना है। ठीक है, कभी दोस्तों आपको 51 का ए लगा देना आप, 51 का ए मत लगाना। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 48 का ए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 48 कहता है
सॉरी अनुच्छेद 48 का ए कहता है प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड संविधान का पालन करना, इसके अलावा देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमारा धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, इसके अलावा फ्रेंड चौथा जो हमारा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 19 आज का हमारा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा मौलिक कर्तव्य है? इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। ठीक है, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो फ्रेंड आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, इसके अलावा फ्रेंड तीसरा है हमारा वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, इसके अलावा फ्रेंड चौथा ऑप्शन है हमारा भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का हमारा। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं है इसके अंदर? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये है। ठीक है, हमारा मौलिक कर्तव्य है ये। अहिंसा का परित्याग करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड चौथा ऑप्शन है हमारा भारत की सार्वभौमिकता एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 22 आज का हमारा। भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य दोस्तों कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताए थे ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। राष्ट्रीय गान ध्वज आदि का सम्मान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा फ्रेंड वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा फ्रेंड तीसरा है ऑप्शन राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं? तो फ्रेंड किस में है ये? तो दोस्तों ये है हमारा 51 का ए में। ठीक है, 51 का क्या बोल दो या फिर ए बोल दो, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है इसमें देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश के लिए प्रस्तुत होना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और इनमें सुधार करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा फ्रेंड तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व अहिंसा का परित्याग करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा फ्रेंड चौथा हो जाएगा हमारा सत्य, ठीक है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है तो फ्रेंड आप मुझे स्कोर बताना, ठीक है, आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट बॉक्स करके उसमें टाइप कर देना। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।